खबर शिमला से है, जहां हिमाचल प्रदेश के शिमला में एक अग्नि मिशन सेवा सप्ताह का आज विधिवत समापन हुआ है, जिसके साथ ही 14 अप्रैल से 20 अप्रैल तक मनाए जाने वाले इस हफ्ता को उद्देश्य लोगों को अग्नि सुरक्षा के प्रति जागरूकता करना है। इस दौरान सेफ स्कूल और सेफ हॉस्पिटल और उसके साथ ही फायर सेफ्टी अवेयर सोसाइटी थीम के साथ तहत कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसके साथ ही अधिकारियों के मुताबिक 1994 में मुंबई डॉक विस्फोट में शहीद हुए अग्नि मिशन कर्मियों को याद कर इस सप्ताह को मनाया गया। पहले तो आप सभी जो फायर सर्विसेज के एम्प्लॉयज़ ऑफिसर्स यहाँ पे हैं, उनको मेरी ओर से एक और शानदार साल उनकी परफॉर्मेंस का ख़त्म होने पे बहुत बहुत बधाई। आप लोगों ने साल भर जो कार्य किया उसके लिए नॉट ओनली एज डायरेक्टर फायर सर्विसेज बट ऑल्सो एज अ सिटीजन ऑफ द स्टेट मैं आप सबका धन्यवाद देना चाहूँगी कि आप लोग जिस जज्बे के साथ काम करते हैं वो सराहनीय कहने से भी कहीं ज़्यादा बढ़ के उसके लिए कोई शब्द होना चाहिए जो मेरे पास शायद नहीं है। जब भी आग लगती है कहीं पे, तो जब एक लाल गाड़ी आते हुए दिखती है या एक सायरन सुनाई देता है, तो उसका मतलब एक कॉन्फिडेंस हवा में आ जाता है। जब एक राहत महसूस होती है कि हाँ अब कोई आ गया जिसको शायद अपनी भी जान की परवाह नहीं है और अपना सब कुछ सोच समझ के छोड़ते हुए वो लोग आपकी जान की रक्षा करने के लिए आगे आ रहे हैं, तो ऐसा जो एक सर्विस है और जो एक जज्बा है वो शायद किसी और सर्विस में हमें देखने को नहीं मिलता है। हर एक कोई अपनी अपनी नौकरी बहुत अच्छे से कर रहा है, फौजी सरहद पे कर रहे हैं, पुलिस वाले लॉ एंड ऑर्डर संभाल रहे हैं। जो आपका काम है वो भी एक स्पेशलाइज्ड काम है और उसकी भी शायद जितनी इज्जत होनी चाहिए उतनी हम लोग कर नहीं पा रहे हैं। वेस्टर्न वर्ल्ड में मैंने देखा, जब बच्चों को छोटी क्लासेस में पढ़ाया जाता है कि आपके 4 दोस्त कौन हैं, तो उसमें सबसे पहला दोस्त टीचर को बताया जाता है, दूसरा दोस्त फायर फाइटर को बताया जाता है। तो फायर फाइटर्स प्ले अ वेरी इम्पोर्टेंट रोल इन आवर सोसाइटी, खासतौर पे हमारी स्टेट जो है जहाँ पे फॉरेस्ट फायर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, पुरानी है। इन फ्यूचर भविष्य में कोई रोबोटिक फायर फाइटिंग या फिर कोई ड्रोन से कोई ऐसी तकनीक कुछ है? पुरानी तो नहीं बताएंगे हम, क्योंकि जो हमारे को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से और प्रदेश सरकार से भी पर्याप्त फंडिंग होती है। नए इक्विपमेंट्स हमने खरीदे हैं। 2 वर्षों में काफ़ी नए हमारे फायर फाइटिंग व्हीकल्स और नए इक्विपमेंट्स भारत सरकार के सहयोग और प्रदेश सरकार के सहयोग से क्रय किए गए हैं। डेवलपमेंट हो रही है। जैसे आप ड्रोन की बात करते हैं तो ड्रोन अभी तक तो हमारे इसमें फायर सर्विस में अभी इंट्रोड्यूस भी नहीं है, और मैं समझता हूँ कि जो ड्रोन है वो सर्विलेंस पॉइंट ऑफ व्यू से तो कारगर सिद्ध हो सकते हैं और डिटेक्ट कर सकते हैं फायर को। पर जहाँ तक बातों को फायर को एक्सटिंग्विश करने की, तो उसके लिए उसको मतलब एक सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर वो कैरी करना होता है, तो उसमें मैं नहीं समझता कि अभी तक कितने कारगर सिद्ध हैं। सर, हिमाचल की बात कर रहे हैं, हिमाचल पहाड़ी क्षेत्र है और ऐसे में यहाँ के रास्ते बड़े संकरे होते हैं, कभी ऐसी आगजनी हो जाती है, तो कौन कौन से उपकरण अभी आपके पास ऐसे हैं जो इसमें सुविधा प्राप्त दे सकते हैं? जो संकरे रास्ते ग्रामीण में भी हैं और शहरों में भी है। जो नैरो स्ट्रीट है उसमें हमारे पास कंप्रेस्ड एयर फॉर्म सिस्टम होता है, उसको हम
मोटरसाइकिल पर माउंट करके जो मतलब उसकी इनिशियल स्टेज में जो उसको कंट्रोल किया जा सकता है उस आग को। आग जब बड़ी भयंकर रूप ले लेती है तो उसके लिए फिर हमारे को फायर टेंडर ही मतलब ले जाने पड़ते हैं। तो फायर टेंडर के माध्यम से भी हम ना डिलीवरी होजेज होते हैं, उस डिलीवरी होज को कनेक्ट करके हम उस सीट ऑफ फायर तक पहुंच सकते हैं और फायर को कंट्रोल करते हैं। सर, अभी आपने कहा कि हम उन जवानों को याद करते हैं जो शहीद हो गए। ऐसे में हमारे जो अग्निशमन के दमन कर्मी हैं वो भी अपनी जान को हथेली पर रखकर काम कर रहे हैं, जा रहे हैं। तो ऐसे में उनकी कोई बेहतर स्वास्थ्य सुविधा या कोई जीवन बीमा वगैरह भी करवाया गया है? वैसे तो आपने जो बात कही सही, क्योंकि जब किसी भी मकान में या कहीं भी जो अग्नि दुर्घटना होती है तो वहाँ के जो भला जिनका घर है वो घर से बाहर निकलते हैं, जबकि हमारे कर्मचारी उस मतलब स्थिति में उस भवन में प्रवेश करते हैं। पर उसके लिए उनको हमारे लोगों को ट्रेन किया होता है कि हम आग